जिस समय रावण ने स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन किया था, उस समय कर्तवीर्य अर्जुन नाम का एक राजा रहता था जो यादव वंश का सदस्य था। उनका जन्म 1000 भुजाओं के साथ हुआ था, इसलिए उन्हें कभी कभी सहस्र अर्जुन भी कहा जाता है। एक शक्तिशाली राजा बनने की इच्छा रखते हुए कार्तवीर्य ने अपने शिक्षक आर्षि गर्ग की सलाह पर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मर्षि अत्रि के पुत्र और विष्णु के आंशिक अवतार आध्यात्मिक तपस्वी दत्तात्रेय को प्रसन्न किया। दत्तात्रेय ने कार्तवीर्य को अनेक वरदान दिए। 1000 शक्तिशाली मानव भुजाएं जो काटे जाने पर पुनर्जीवित हो सकती थीं, उसकी इच्छा पर प्रकट और गायब हो सकती थी। अपने पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करना, एक राजा और क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता, धर्म, कानून और न्याय का ज्ञान, अपने शत्रुओं पर विजय, अटूट धनश्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने की क्षमता, उसके राज्य को प्रभावित करने वाली आपदाओं को रोकने की क्षमता। कर्तवीर्य इन वरदानों से सशक्त हो गए और दुनिया पर विजय प्राप्त की। उन्होंने हजारों सुंदर राजकुमारियों से विवाह किया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से वर्षा करा दी। ऐसा कोई नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। उन्होंने 85,000 वर्षों तक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में शासन किया और कहा जाता है कि उनके शासनकाल के दौरान कोई भी गरीब और दुखी नहीं था। कर्तवीर्य की शक्ति का वर्णन रामायण में प्रचलित है। कहानी यह है कि एक बार जब कार्तवीर्य अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी 1000 भुजाओं से नदी के वेग को रोक दिया। रावण, जो शिव से प्रार्थना कर रहा था, उसकी एकाग्रता खो गई। क्रोधित होकर उसने कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। रावण पराजित और अपमानित हुआ। वायु पुराण में कहा गया है कि कर्तवीर्य ने लंका पर आक्रमण किया और रावण को बंदी बना लिया। जैसे सभी अच्छी चीजों का अंत होता है, सफलता और अहंकार कार्तवीर्य अर्जुन के सिर पर सवार हो गए। उनका अंत स्वयं भगवान नारायण के हाथों हुआ। उसने अपनी प्रजा और ब्राह्मणों पर अत्याचार किया और स्वयं इंद्र का अपमान करने का दुस्साहस किया। कार्तवीर्य ने एक बार वरुण को परेशान किया और उनसे पूछा कि क्या शक्ति में उनके बराबर कोई है। वरुण ने उत्तर दिया कि केवल जमदग्नि के पुत्र परशुराम ही कार्तवीर्य के प्रतिद्वंद्वी थे। क्रोधित होकर कार्तवीर्य परशुराम का पराक्रम देखने के लिए जमदग्नि के आश्रम में गए। पुराणों में बताया गया है कि कार्तवीर्य अर्जुन और उनकी सेना ने जमदग्नि नामक आर्ष से मुलाकात की, जिन्होंने अपने अतिथि और पूरी सेना को अपनी दिव्य गाय कामधेनु से प्रसाद खिलाया। राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने सैनिकों को गाय लेने के लिए भेजा। जैसे ही जमदग्नि और राजा के बीच संघर्ष विकसित हुआ, कार्तवीर्य अर्जुन ने अपना आपा खो दिया और जमदग्नि का सिर काट दिया। जब जमदग्नि के पुत्र और विष्णु अवतार परशुराम आश्रम लौटे, तो उन्हें उनकी मां ने सूचित किया। बदला लेने के लिए परशुराम ने शिव द्वारा दी गई कुल्हाड़ी से कार्तवीर्य की 1000 भुजाएं काट दी और उसके कुल को नष्ट कर दिया। कमेंट में टाइप करें जय बाबा परशुराम की और चैनल को सब्सक्राइब करें।